नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बयान की जिसने अमेरिकी राजनीति को और मीडिया में तहलका मचा दी थी। यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने बाइबल को लेकर एक ऐसा बयान दिया था। तो चलिए इस मामले को गहराई से समझते हैं और जानते हैं क्यों यह बयान विवादास्पद था और इस पर क्यों इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप में 2016 में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी की ओर से विजय प्राप्ति की, परंतु उनके कार्यकाल में कई सारे ऐसे विवाद उत्पन्न हुए और कई सारे आरोप उन पर लगाए गए हैं। किसी भी राजनेता की तरह डोनाल्ड ट्रंप की समर्थकों और आलोचकों की लिस्ट बड़ी लंबी है। Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. एक और उनके समर्थक उनकी राष्ट्रवादी नीति, व्यापारिक दृष्टि और पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों को लेकर उनकी प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके आलोचक उनकी विभाजनकारी नीति का विरोध करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you. And God bless the USA. तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में क्या कुछ कहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक बयान में कहते हैं कि बाइबल उनकी एक पसंदीदा पुस्तक है और उन्हें अक्सर चर्च में हाथ में लिए हुए बाइबल को देखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार बाइबल से अच्छी किताब दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन यह घटना तब वायरल हुई जब उन्होंने वाशिंगटन डीसी के एक चर्च के बाहर बाइबल को हाथ में उठाए। पर ट्रंप के कई आलोचकों का यह भी मानना है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है, जहां पे उन्होंने बाइबल का आड़ लेकर उन्होंने राजनीति की है। और यदि सच में ऐसा है तो एक क्वेश्चन उठता है, क्या अपनी स्वयं की राजनीति के लिए, अपनी फ़ायदा के लिए क्या बाइबल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? उनकी सारी स्टेटमेंट्स में कोई भी ऐसी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि बाइबल सबसे उनकी पसंदीदा बुक है और बाइबल से अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। और इस स्टेटमेंट के द्वारा उन्होंने कई सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है कि हर एक के घर में बाइबल होना चाहिए। और यह बयान केवल अमेरिका के लोगों के लिए नहीं है, परंतु पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए उन्होंने यह मैसेज दिया है। वीडियो के अंत में मेरा यही सवाल है,
क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उस बाइबल का इस्तेमाल अपनी राजनीति में की है, और यदि उन्होंने राजनीति में की है तो क्या सही है या गलत है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।